अंधकार की चादर ने तीनों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। सूरज की किरणें भी धरती पर उतरने से कतरातीं, जैसे कोई अदृश्य भय उनका मार्ग अवरुद्ध कर रहा हो। स्वर्ग के देवगण भी अपने सिंहासनों पर भयभीत बैठे थे। उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। इस आतंक का स्रोत था दैत्यराज हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की देह अग्निज्वाला सी धधकती थी। उसका अहंकार ब्रह्मांड से भी विशाल। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, ऐसी तपस्या कि स्वयं ब्रह्मा को उसके सामने झुकना पड़ा। वर मांगो वत्स। ब्रह्मा का स्वर आकाश में गूंजा, जैसे सैकड़ों घंटियां एक साथ बजी हों। हिरण्यकशिपु ने अपनी लाल आंखें खोलीं। प्रभु, मुझे अमृता चाहिए। ब्रह्मा ने सिर हिलाया। यह संभव नहीं पुत्र, मृत्यु अटल है। दैत्यराज के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान फैली। तो फिर ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं न दिन में मरूं न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी मनुष्य द्वारा, न किसी पशु द्वारा, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, और न किसी देव या दानव द्वारा। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली। यह वरदान जटिल था, पर इसमें मृत्यु का बीज छिपा था। तथास्तु, उनका स्वर गूंजा और वे अदृश्य हो गए। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला दिया। देवराज इंद्र ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। यमराज ने अपना दंड छिपा लिया। हर ओर केवल एक ही नाम गूंजता, हिरण्यकशिपु। मेरे सिवा किसी और की पूजा नहीं होगी। उसकी गर्जना आकाश में गूंजती। विष्णु का नाम भी मेरी प्रजा के मुख से नहीं निकलना चाहिए। जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। उसके सैनिक क्रूर और निर्दयी हर गांव हर शहर में घूमते। जहां भी कोई विष्णु का नाम लेता उसे बेरहमी से मार दिया जाता। मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। प्रकृति भी उसकी क्रूरता से कांप उठती। एक दिन उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का मुखमंडल तेज से चमक रहा था। उसकी आंखें शांत और गंभीर थीं। हिरण्यकशिपु ने उसे देखा। इसका नाम प्रहलाद होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्व था। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी शक्ति का प्रतीक बनेगा। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, उसकी दिव्यता और बढ़ती गई। वह शांत स्वभाव का था, हर प्राणी के प्रति दयालु। लेकिन एक बात थी जो हिरण्यकशिपु को खटकती थी, प्रहलाद का विष्णु के प्रति अगाध प्रेम। पुत्र, तुम्हें किस बात की चिंता है? हिरण्यकशिपु ने एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे हुए पूछा। तुम मेरे पुत्र हो, तीनों लोकों के स्वामी के पुत्र। तुम क्यों चुप रहते हो? प्रहलाद ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। पिताश्री, मैं उस परम पिता की स्तुति करता हूं जो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। हिरण्यकशिपु के माथे पर बल पड़ गए। कौन परमपिता? मैं ही परमपिता हूं, मैं ही ईश्वर हूं। तुम्हें किसी और की स्तुति करने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री, आप स्वयं को ईश्वर कहते हैं, परंतु ईश्वर तो वह है जो जन्म मृत्यु से परे है, जो हर जीव में वास करता है। वह नारायण ही हैं, जो सृष्टि के पालनहार हैं। प्रहलाद का स्वर शांत था, पर उसमें दृढ़ता थी। हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें किसने ये बातें सिखाई? गुरु शुक्राचार्य, उन्हें तुरंत यहां लाओ। कुछ ही पल में शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वे समझ गए थे कि क्या हुआ होगा। गुरुवर, मेरे पुत्र को ये विष्णु भक्ति की बातें किसने सिखाई? हिरण्यकशिपु की आवाज में आग थी। शुक्राचार्य ने हाथ जोड़े। महाराज, मैंने तो उसे केवल राजनीति और धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया है। विष्णु भक्ति की बातें तो उसने स्वयं ही सीखी हैं। झूठ! हिरण्यकशिपु दहाड़ा। तुम मेरे पुत्र को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो। मेरे पुत्र को, जो मेरा उत्तराधिकारी है, तुम एक तुच्छ देव की पूजा सिखा रहे हो। महाराज, बालक प्रहलाद का मन अत्यंत पवित्र है। वह स्वयं ही सत्य को पहचान रहा है। शुक्राचार्य ने हिम्मत करके कहा। सत्य? हिरण्यकशिपु हंसा, एक डरावनी हंसी। मेरा सत्य ही अंतिम सत्य है। प्रहलाद को ले जाओ, उसे मेरे साम्राज्य के विद्यालयों में डालो। उसे सिखाओ कि मैं ही उसका ईश्वर हूं। उसे विष्णु का नाम भी भूलना होगा, अन्यथा। उसकी आंखें चमक उठीं। प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया। वहां उसे दैत्यों के बच्चों के साथ पढ़ाया जाता। उन्हें यही सिखाया जाता कि हिरण्यकशिपु ही सर्वोच्च है। पर प्रहलाद का मन विचलित नहीं हुआ। एक दिन
गुरुपुत्रों ने उसे घेर लिया। प्रहलाद, तुम हमारे साथ खेलते क्यों नहीं? एक बालक ने पूछा। मैं खेलता हूं, प्रहलाद मुस्कुराया, पर मेरे खेल अलग हैं। कैसे खेल? दूसरे ने उत्सुकता से पूछा। मैं नारायण का ध्यान करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं, उनके नाम का जाप करता हूं, प्रहलाद ने कहा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। बालक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नारायण कौन? वे ही जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं, प्रहलाद ने समझाया। वे ही हर कण में हैं, हर जीव में हैं। धीरे धीरे प्रहलाद की बातों का प्रभाव उन पर पड़ने लगा। वे भी चुपचाप नारायण का नाम जपने लगे। जब यह बात गुरु के कानों तक पहुंची तो वे भयभीत हो गए। यह बालक तो हमारे लिए काल बन जाएगा। गुरु ने अपने सहायक से कहा, इसे तुरंत महाराज के पास ले चलो। प्रहलाद को फिर से हिरण्यकशिपु के सामने लाया गया। तो पुत्र, हिरण्यकशिपु ने अपनी क्रूर आंखों से उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम अभी भी उस विष्णु का जाप करते हो? प्रहलाद ने निर्भीक होकर कहा, हां पिताश्री, उनका नाम ही मेरी सांस है। तुम नहीं सुधरोगे, हिरण्यकशिपु दहाड़ा। सैनिकों, इसे पर्वत से नीचे फेंक दो। सैनिक प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। नीचे गहरी खाई थी, जहां नुकीले पत्थर और कंटीली झाड़ियां थीं। विष्णु का नाम छोड़ दो बालक, एक सैनिक ने कहा। उसकी आवाज में दया का स्वर था। महाराज तुम्हें क्षमा कर देंगे। नारायण ही मेरे रक्षक हैं, प्रहलाद ने मुस्कुराया। वे ही मुझे बचाएंगे। सैनिकों ने उसे धक्का दे दिया। प्रहलाद नीचे गिरता चला गया, पर उसके मुख पर कोई भय नहीं था। नमो भगवते वासुदेवाय, वह जाप करता रहा। आश्चर्य, नीचे गिरने के बजाय उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थाम रहा हो। वह धीरे से नीचे उतरा, जैसे किसी मुलायम बिस्तर पर। जब सैनिक नीचे आए तो उन्होंने प्रहलाद को मुस्कुराते हुए पाया। उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी। हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो गया। इसे विष दे दो, ऐसा विष जो एक क्षण में प्राण ले ले। विषधर सर्पों के विष से भरा प्याला प्रहलाद के सामने लाया गया। पी लो बालक, एक मंत्री ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है। नारायण की कृपा से यह विष भी अमृत बन जाएगा, प्रहलाद ने कहा, और बिना किसी हिचकिचाहट के प्याला गटक लिया। कुछ भी नहीं हुआ। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने कोई मीठा शरबत पिया हो। हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गईं। इसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा दो, इसे आग में झोंक दो, इसे समुद्र में डुबो दो। एक के बाद एक हिरण्यकशिपु ने हर क्रूर तरीका आजमाया। विशालकाय हाथियों ने उसे कुचलने की कोशिश की, पर उनके पैर उस पर पड़ते ही फूल जैसे नरम हो जाते। उसे धधकती आग में फेंका गया, पर अग्नि उसे छू भी न सकी। समुद्र में डुबोया गया, पर वह कमल के फूल की तरह तैरता रहा। प्रहलाद का विश्वास अडिग था। हर बार वह नारायण का नाम लेता और हर बार वह सुरक्षित बच जाता। हिरण्यकशिपु की सभा में खामोशी छा गई थी। मंत्री और सैनिक भयभीत थे। तो प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने अपनी आवाज में एक अजीब सी ठंडी क्रूरता भरते हुए कहा, तुम्हारा यह विष्णु कहाँ है? क्या वह हर जगह है जैसा तुम कहते हो? हाँ पिताश्री, प्रहलाद ने कहा, वे हर जगह हैं। इस सभा के हर कण में, आप में, मुझ में और इस स्तंभ में भी। उसने पास के एक विशाल खंभे की ओर इशारा किया। हिरण्यकशिपु का क्रोध चरम पर पहुंच गया। इस स्तंभ में? क्या तुम मेरा उपहास कर रहे हो बालक? क्या तुम्हारा विष्णु इस जड़ पत्थर में भी छिपा है? हाँ पिताश्री, यदि आप उसे सच्चे मन से पुकारेंगे तो वे अवश्य प्रकट होंगे। हिरण्यकशिपु हंसा, एक भयानक पागलों जैसी हंसी। तो बुलाओ अपने विष्णु को, बुलाओ उसे, मैं देखता हूं वह कैसे तुम्हें बचाता है। उसने अपनी गदा उठाई। उसकी आंखों में हत्यारा क्रोध था। मैं अभी देखता हूं तुम्हारा विष्णु कहां है। उसने अपनी गदा से उस विशाल स्तंभ पर प्रहार किया। धड़ाम! एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। पूरी सभा कांप उठी। स्तंभ में एक दरार पड़ गई और उस दरार से एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश इतना तीव्र था कि सबने अपनी आंखें बंद कर लीं। और फिर उस प्रकाश के बीच से एक भयानक आकृति उभरी। वह न पूरी तरह मनुष्य थी, न पूरी तरह पशु। उसका सिर सिंह का था, पर धड़ मनुष्य का। उसकी आंखें अग्नि के अंगारों सी लाल थीं। उसके केश जटाओं की तरह फैले हुए थे। उसके नाखून तलवार की धार से भी अधिक नुकीले थे। उसकी गर्जना ने तीनों लोगों को हिला दिया। गर 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 गर! हिरण्यकशिपु, जो अभी तक अपनी शक्ति पर गर्व कर रहा था, एक पल के लिए कांप उठा। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था।
कौन हो तुम? उसकी आवाज में पहली बार भय की हल्की सी गूंज थी। मैं वह हूं जिसे तूने कभी न मरने का वरदान मांगा था। उस भयानक आकृति ने गर्जना की। मैं न मनुष्य हूं, न पशु, मैं न देव हूं, न दानव। प्रहलाद ने उस आकृति को देखा। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल अगाध प्रेम और भक्ति थी। नारायण! उसके मुख से निकला। हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह आकृति बिजली की गति से उस पर झपट पड़ी। चीख! हिरण्यकशिपु के मुख से एक भयानक चीख निकली। नृसिंह ने उसे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। हिरण्यकशिपु ने संघर्ष किया, अपनी सारी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर नृसिंह की पकड़ लोहे सी मजबूत थी। न दिन है न रात, नृसिंह ने गर्जना की। यह संध्या का समय है। न घर के भीतर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने महल के द्वार की चौखट पर खींच लिया। यह द्वार की चौखट है। न धरती पर न आकाश में। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया। यह मेरी जांघें हैं। न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। उन्होंने अपने नुकीले नाखूनों को बाहर निकाला, जो किसी अस्त्र या शस्त्र से भिन्न थे। यह मेरे नाखून हैं, और न किसी मनुष्य द्वारा न किसी पशु द्वारा। उन्होंने अपनी सिंह गर्जना की। मैं न मनुष्य हूं, न पशु, मैं न देव हूं, न दानव। और फिर एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख के साथ नृसिंह ने अपने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया। रक्त की धारें फूट पड़ी और हिरण्यकशिपु का शरीर ठंडा पड़ गया। दैत्यराज हिरण्यकशिपु का अंत हो चुका था, पर नृसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनकी आंखें अभी भी लाल थीं। उनकी गर्जना अभी भी तीनों लोगों को कंपा रही थी। देवगण, जो अब तक छिपकर देख रहे थे, भयभीत थे। वे नृसिंह के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। देवराज इंद्र ने अपने धनुष को नीचे रख दिया। यह क्रोध शांत कैसे होगा? उन्होंने कांपते हुए कहा। ब्रह्मा और शिव भी वहां प्रकट हुए, पर वे भी उस भयानक रूप के सामने जाने से हिचकिचा रहे थे। कोई इसे शांत करो, ब्रह्मा ने शिव से कहा। इनका क्रोध शांत करना हमारे वश में नहीं, शिव ने कहा। यह तो स्वयं महाविष्णु का रौद्र रूप है। तब देवों ने प्रहलाद की ओर देखा। प्रहलाद, जिसने अपने पिता की मृत्यु अपनी आंखों से देखी थी, शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, केवल भक्ति थी। प्रहलाद, तुम ही जाओ, ब्रह्मा ने कहा। तुम्हारी भक्ति ही इन्हें शांत कर सकती है। प्रहलाद धीरे धीरे नृसिंह के पास गया। वह उनके विशाल रूप के सामने एक छोटे से बिंदु जैसा लग रहा था। नृसिंह की लाल आंखें उस पर टिकीं, पर प्रहलाद भयभीत नहीं हुआ। प्रभु, प्रहलाद ने हाथ जोड़े। उसकी आवाज में अगाध प्रेम था। शांत हो जाइए मेरे प्रभु। आपने अपने भक्त की लाज रख ली। आपने इस संसार को उस पापी से मुक्ति दिला दी। नृसिंह ने प्रहलाद को देखा। धीरे धीरे उनकी आंखों का लाल रंग कम होने लगा। उनकी गर्जना एक गहरी सांस में बदल गई। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से प्रहलाद को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरे पुत्र, नृसिंह का स्वर अब शांत था, पर उसमें ब्रह्मांड का सारा प्रेम भरा था। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रकट किया। तुम्हारी निष्ठा ने इस संसार को बचाया। प्रहलाद ने नृसिंह के चरणों में प्रणाम किया। देवगणों ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तीनों लोकों में शांति छा गई। सूरज फिर से अपनी पूरी आभा के साथ चमकने लगा। हिरण्यकशिपु का आतंक समाप्त हो चुका था और धर्म की विजय हुई थी। नृसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। तुम चिरंजीवी रहोगे मेरे भक्त। तुम्हारे नाम से मेरी यह कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। और फिर धीरे धीरे नृसिंह का वह भयानक रूप शांत होने लगा और वे अपने मूल सौम्य रूप में लौट गए। प्रहलाद ने अपने प्रभु को प्रणाम किया और तीनों लोक नारायण के जय घोष से गूंज उठे। यह कथा थी उस अगाध भक्ति की जिसने स्वयं भगवान को एक खंभे से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। यह कथा थी धर्म की विजय की और उस सत्य की कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।